आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि जब वो मेंटल हॉस्पिटल से कामनी के पिता से मिल के जब आया, उसने जिस हिसाब से डॉक्टर से बात की, जिस रवैये से उसने से रिसेप्शन में धमकी दी, वो देने के बाद में होटल आया। होटल आ करके अपने रूम में जब बैठा और जब कॉफ़ी पीने के बाद उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि काश इस समय में एक बार कामनी मेरे पास आवे। अगर वैसे नहीं आवे तो सपने में आवे, मुझे उससे एक दो सवाल पूछने हैं। इसी कस्म में था। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरा एक दोस्त है कलकत्ता में, डीडी डिपार्टमेंट में। डीडी डिपार्टमेंट मतलब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट। क्यों ना मुझसे बात करूं, इस पहले को सुलझाने में वो मेरा जरूर मेरी सहायता करेगा। फिर मेरे दिल ने कहा नहीं, अभी नहीं। आज जो मैं उनको बोल के आया हूँ कि शाम को 10 बजे तक मेरे पास में आप आके बता देना। अगर नहीं आए तो आज का दिन आपका और कल का दिन मेरा। मैंने किस भाव में आकर के ये सब बातें कही, मैंने कम से कम मुझे आज रात को 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। देखता हूँ कि क्या होता है। 9:30 बजे होंगे, कॉल बेल बजी। मैंने कहा कम इन। अंदर एक शख्स आया। उसने मुझे देखा, देख के कहा कि सर आपका नाम रमेश है। मैंने कहा हाँ। बोले मुझे पुरकास्ता साहब ने भेजा है। मैंने बोलिए क्या लेके आए आप। बोले साहब उन्होंने पेन ड्राइव दी है जिसमें जिस समय जिस पेशेंट को आप मिलने गए थे उसकी फुटेज है। मैंने कहा ठीक है, लाओ दो। मैंने उसे लिया। लेने के बाद में अब तुम जा सकते हो। वो चला गया। जाने के बाद में मैंने तुरंत लैपटॉप निकाला, उसमें उसको लोड किया। करके मैंने देखा ये तो मेरा वही क्लाइंट है जिसके साथ मैं डील फाइंड करने आया था। उसके साथ में 2 आदमी और थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा ये एविडेंस मेरे बहुत काम आएगा। ये सब मैं सोच रहा था। फिर मेरे रूम की कॉल बेल बजी। मैंने कहा कम इन। अंदर एक शख्स और आया। मैं उसको देखा, देखते मैं पहचान ली, ये तो रिसेप्शन में था। मैंने कहिए कैसे आए आप। नहीं सर, बात ऐसी है कि मैं आपसे एक रहस्य साझा करना चाहता हूँ। मैंने कहा रहस्य, क्या रहस्य है। बोले साहब जिस समय कामनी के पिता को यहाँ लेके आया था उस समय उसकी हालत वाकई बहुत खराब थी। वो बेहोशी की हालत में उसको लेके आया गया था और मुझे ये कहा गया कि आप यहाँ एंट्री कीजिए कि ये डिसबैलेंस है और मेरा नाम यहाँ मत लिखिएगा। कोई पूछे कौन लेके आया था बताना मत उसको। उसके लिए उसने मुझे 50,000 रुपये दिए थे। लेकिन आप जिस हिसाब से आज बोल के आए, मैं ऊपर से लेकर मेरी पूरी बिल्डिंग हिल गई। और मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं देखिए एक बहुत मिडिल क्लास परिवार का आदमी हूँ। कैसे मुझे यहाँ सर्विस मिली है और अगर कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। इसीलिए मैं आपके सामने सारी चीज़ हकीकत जो थी मैंने आपको बता दी है। और जो आदमी लेके आया था वो उसने मुझे जब 50,000 दिए, मैं लालच में आ गया साहब और मैंने ये पाप कर बैठा। मैंने कहा अगर मैं तुमसे कहूँ ये सारी सच्चाई मुझे बताओगे फिर से। बोल हाँ साहब मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। मैंने कहा 2 मिनट रुक। मैं टॉयलेट में गया, वॉशरूम वॉशरूम जाके मैंने मोबाइल को रिकॉर्डिंग में डाला। डाल के वापस आकर के तकिए के पास में मोबाइल रख दिया।
मैंने कहा अब बताओ फिर से। उससे जो जो चीज़ें पहले बताई थी वो सारी चीज़ें उसने मुझे बताई। मैंने कहा तुमने अपना नाम नहीं बताया। उससे अपना नाम भी बताया। मैंने कहा ठीक है, तुम जब इतनी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, जाओ, तेरे ऊपर कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें इस षड्यंत्र से एकदम बाहर कर दूंगा, निश्चित होकर तुम जाओ। वो चला गया। अब जाने के बाद में जब मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, मेरे समझ में आ गया, एक तो मेरे पास पेन ड्राइव में इसकी सीसीटीवी फुटेज थी, दूसरा इस शख्स का रिकॉर्डिंग थी। मैंने कहा दो मेरे पास में अहम सबूत आ गए हैं, अब मुझे कुछ करना चाहिए। उस समय रात के 10:30 बज चुके थे। मैंने क्यों ना मैं इसको अभी फोन करूं। फिर मैंने कहा आज नहीं करता हूं, कल ही करूंगा। रात भर बड़ी बेचैनी के साथ में रहा। दूसरे दिन सुबह मैंने ठीक 7:30 बजे कलकत्ता फोन किया मिस्टर अख्तर को। खुदा न खास्ता अख्तर ने फोन उठाया। उसने कहा हाँ कहो, क्या बात है रमेश। मैंने कहा देख दोस्त, आज मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। बोले रमेश बोल दो, ऐसी क्या जरूरत है तुम्हें, तुम्हारे लिए तो यार जान हाजिर है, तुमने मेरे इतने काम किए हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कुछ भी जरूरत नहीं है, एक आदमी, एक प्राणी की इच्छा अधूरी है, उसको पूरी करनी है, उसमें मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। बोले कि किसी प्राणी की अधूरी इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए मेरी सहायता चाहिए, वो प्राणी है कौन। मैंने उससे कहा देखो वो प्राणी अदृश्य है। उसने कहा अदृश्य, अदृश्य का मतलब क्या होता है। मैंने कहा मैंने तुम्हें क्या कहा, उसकी अधूरी इच्छा है, उसको पूरी करनी है, इसका मतलब। बोले तू कौन सी होटल में ठहरा हुआ है। मैंने कहा आगरा के मैं इस 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ हूँ। बोले कल तक तुम मेरा वेट कर, मैं पहुंच रहा हूँ वहां पर, और यहाँ से जो भी मुझे हिदायत लेनी है, जो परमिशन लेने हैं, वो सब लेके मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है दोस्त, आज मेरी दोस्ती की तुम्हें वास्ता देता हूँ, तुम ये मेरा काम करेगा ना तो ये समझ लेना कि तुमने दोस्ती का पहला कदम पूरा कर दिया है। बस तू चिंता मत कर, मैं पहुंच रहा हूं वहां पर। उसने, अख्तर ने, रात को 1:30 बजे की जो फ्लाइट थी आगरा की, वो उसने पकड़ी। पकड़ के 2 घंटे में वो वहां पहुंचा। 3:30 बजे वो आगरा एयरपोर्ट पे था। वहां से उसने प्राइवेट गाड़ी ली, लेके सीधा होटल पहुंचा। पहुंच के रिसेप्शन में उसने कहा कि इस नंबर रूम में मिस्टर रमेश हैं, उनको मैसेज दे दीजिए कि कलकत्ता से अख्तर आया हुआ है। 4:30 बजे करीब उसके पास रूम की घंटी बजी, टेलीफोन की। उसने हड़बड़ा के फ़ोन उठाया। हेलो। बोला सर, कलकत्ता से कोई मिस्टर अख्तर आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले उनको तुरंत भेजो मेरे रूम में। एक वेटर उनका सामान ले करके मेरे रूम में आ गया। मैंने उसको देखा, देखते मैंने उसे गला लगा लिया। मैंने कहा वाकई दोस्ती का पहला कदम तुमने पार कर लिया है, बैठ। और वेटर को कहा कि एक काम करो, 2 कॉफ़ी लेकर के आओ। 2 कॉफ़ी लेने चला गया। उसने कहा बोले अब बता मुझे पूरी घटना, आखिर क्या चीज़ है। मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम कॉफ़ी तो पी लो यार। मैं जब अख्तर को देखा तो मेरे में हिम्मत आ गई।
मैंने कहा अब तो मैं किसी चीज़ को भी चुनौती दे सकता हूँ। दोनों दोस्तों ने कॉफ़ी पी। पीने के बाद में उसने कहा कि मैं अब तुम्हें बताता हूँ आखिर क्या हुआ। उसने कहा कि देख रमेश, शुरू से अभी तक की जो भी चीज़ें हुई है मुझे बताना, मैं बारीकी से उसका अध्ययन करूँगा। करने के बाद में उसकी जो अधूरी इच्छा है वो पूरी करने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा, तो चिंता मत कर। उस समय रमेश ने अख्तर को जो जो चीज़ें बताई वो बड़े ध्यान से उस चीज़ को सुन रहा था। और सुनने के बाद उसने कहा कि एक जगह तुम ये चीज़ बता नहीं पा रहे हो। रमेश ने कहा क्या नहीं बता पा रहा हूँ? बोले तुमने कलकत्ता से जो चले और यहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद में जो तुम ये घटना बता रहे हो उसमें एक जगह तुम मिस कर रहे हो। बोले वो क्या मिस कर रहा हूँ? अब एक चीज सुनिए कि उस समय अख्तर ने उससे क्या कहा, क्या तुम मिस कर रहे हो, और रमेश ने क्या चीज नहीं बताई थी, ये मैं आपको कल बताऊंगा। मतलब कि जो डीडी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो इतने शार्प होते हैं कि आपसे कहानी सुन रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर उसका कैलकुलेशन भी वो निकाल रहे हैं। उस समय अख्तर ने उससे क्या बताया कि तुम ये कहाँ क्या मिस कर रहे हो, कल सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।